भूषण राम राजीव लोचनम त्रैताप खंडन जगत मंडन ध्यान गंगे अद्वैत अविनाशी आनंदित मोक्ष प्रद हरिगंजनम तव राम प्रिय के राम जीवन मूरि मंगल मंगलम। साथी ध्यान देंगे हमारे, आज हम आपको पद्म पुराण की तरफ लिए चल रहे हैं। नई चीज लिखी गई है, भूल जाए हो सकता है तो क्षमा करेंगे। सरस्वती के चरण में दास झुकावत माथ, आय के आसन ले हुमा मैया दी के नदी किनारे पर अंजना बैठी शिव ध्यान लगाए हैं, बैठी शिव ध्यान लगाए हैं। और पवन देव आ गए तभी वो शिव का नदी के किनारे भगवान भोलेनाथ के ध्यान में मग्न थी। अचानक भोलेनाथ ने पवन देव को याद किया। पवन देव तुरंत भोलेनाथ के पास पहुंचे और वो शिव जी का जो अंश था उसे ले लिया और जाकर के अंजना के पास पहुंचे। शिव जी का अंश कान फूका थी ध्यान मग्न वह भारी है, थी ध्यान मग्न वह भारी है। पवन देव का कार्य देख मुस्कुराए पवन देव ने मां अंजना का कान फूंका मंत्र के द्वारा और चल दिए। देकर वरदान पुत्रवती का फिर पवन देव प्रस्थान किया। तब पवन देव प्रस्थान किया, पूरा शिव का अभियान हुआ और
समय बीतता गया साथियों, और जिस समय पूरा हुआ चैत का महीना, दिन मंगलवार था। चैत्र पूर्णिमा शुक्ल पक्ष दिन मंगलवार सुहाया था। दिन मंगलवार सुहाए हैं, शिव के ग्रह में रुद्र रूप अवतारी आए हैं। दिन मंगलवार था, बजरंगबली का जन्म हुआ। बलधारी सुत को पा करके माँ पिता को जग सम्मान मिला। माँ पिता को जग सम्मान मिला। पूरा शिव का अभियान हुआ और वानर राज केसरी के घर में बजरंगबली का जन्म हुआ। जिस समय मां की गोद में छोटे से बालक हनुमान जी अपनी भुजाएं उठा करके किलकारियां मार करके खेलते थे, मां और पिता को बहुत खुशी होती थी। एक रोज अंजना की गोद में बजरंगबली लेटे हुए थे। अब साथियों ध्यान देंगे, इधर अंजना की उम्र भी समाप्ति की ओर चल रही थी। ये विचार करके मां अंजना उदास बैठी थी। बजरंगबली सो रहे थे। जिस समय ये विचार करके मां अंजना के आंखों से आंसू गिरे तो बजरंगबली के ऊपर आंसू गिरे। जिस समय तो बजरंगबली जाग गए। मां का उतरा हुआ चेहरा देखा और पूछने लगे, जिद करके पूछा, कहा मां क्या बात है, क्यों उदास हो, क्यों रो रही हो? अंजना कहने लगी, बेटे मैं इसलिए रो रही, इसलिए उदास बैठी हूं कि कल सूर्य उदय के साथ ही मेरा प्राणांत हो जाएगा, मेरे प्राण निकल जाएंगे। कहा बस यही बात है और कोई तो बात नहीं है। जिद करके बालक ने पूछ ही लिया। कहा मां इतनी सी छोटी बात को तू रो रही है, जब सूर्य निकलेगा ही नहीं, सूर्य रहेगा ही नहीं, तो तुम्हारी मृत्यु कैसे होगी? सवेरा होते ही जो ही लालिमा फटी सूर्य की, बजरंगबली आकाश की ओर उड़ चले। और जिस समय जाकर के वहां पहुंचे सूर्य के पास, देखा तो राहु वहां पहले से अपना कब्जा जमाए बैठा हुआ था। राहु के ऊपर झपटे बजरंगबली तो राहु भगा। इंद्र इंद्र चिल्लाता हुआ देवराज इंद्र के पास पहुंचा जाकर के और कहा, राजन तुमने मुझे वरदान दिया था राहु को भक्षण करने के लिए, वहां एक कपी बालक पहले से अपना अड्डा जमाए हुए बैठा है। देवराज इंद्र ने कहा, चलो देखते हैं चल करके। राउत पर सवार होकर के चल दिया। जाकर के वहां देखा, तब तक बजरंगबली सूर्य को निगल चुके थे। तीनों लोकों में अंधेरा था। बजरंगबली ने एरावत को देखा, कहा ये भी कोई खाने की चीज है। झपटे एरावत के ऊपर, एरावत भागा जोरों के साथ। देवराज इंद्र ने अपनी जान बचाने के लिए बालक के ऊपर वज्र का प्रहार कर दिया। जिस समय वज्र लगा जाकर के बजरंगबली के, देवराज ने वज्र से बालक की ठुड्डी को तोड़ा है। बालक की ठुड्डी को तोड़ा है।
और चोट लगी जब हनुमत को तब ही सूरज को छोड़ा वज्र की चोट लगने से दाढ़ी में बजरंगबली का मुंह फैल गया। ज्यों ही मुंह फैलाते हुए सूर्य नारायण निकल कर खड़े हुए। अब ऊपर से बजरंगबली गिरने लगे आसमान से कि जब नभ से गिरे अंजनी सुत तो पवन भुजा फैलाए थे। पवन देव ने देखा कि बजरंगबली को चोट लगी, अब ये गिरेंगे, ऐसे दोनों भुजाएं फैला दिया तो पवन भुजा फैलाए थे। एक गुफा में कवि बालक को बानर पवन देव बजरंगबली को लेकर के एक गुफा में चले गए। बेहोशी हालत में पड़े हुए थे। ये बालक की हालत देख करके पवन देव को बहुत क्रोध आ गया। अपनी गति बंद कर दिया, चलना बंद कर दिया। तीनों लोगों में हाहाकार मच गई। सभी देवी देवता पवन देव के पास पहुंचे और अनुनय विनय करने लगे। ब्रह्मा जी ने जिस समय बजरंगबली के शीश पर हाथ फेरा, मूर्छा जागृत हो गई बजरंगबली की। और ब्रह्मा जी कहने लगे, ये बालक, वरदान दे दिया ब्रह्मा जी, ये बालक अपनी इच्छा अनुसार कितनी भी टाइम जो चाहे अपना रूप बदल सकता है। हनु का प्रहार झेलने के कारण उनका हनुमान नाम पड़ गया। अब बजरंगबली ने सोचा कि सूर्यदेव से शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। ये विचार करके सूर्यदेव के पास पहुंचे तो सूर्यदेव ने कहा, देखो सुनो, शिक्षा तो हम तुम्हें देंगे, लेकिन हम चलायमान रहते हैं, रुक नहीं पाएंगे। तुम हमारे साथ साथ चलो, हम तुम्हें शिक्षा भी देते चलेंगे। प्रात उदय होकर सूरज जब आसमान पर चलते हैं, उनके ही संग अंजनी सुत रथ आगे। बजरंगबली चल रहे हैं, शिक्षा भी ग्रहण कर रहे हैं। इधर बजरंगबली को ऋषियों ने श्राप दे दिया था। कहा, बजरंगबली तुम अपने बल और अपनी ताकत को भूल जाओगे। क्यों? कि तुम हमारी फुलवाड़ी, जो फूल हम देवताओं में चढ़ाने के लिए तोड़ते हैं, तुम हमारी फुलवाड़ी देते हो। ये श्राप था बजरंगबली को। मां सीता की खोज में जिस समय सारा कटक वानरी सेना के साथ समुद्र के किनारे खड़े थे, तो विचार विमर्श किया गया कि उस पार कौन जा सकता है। अंगद से पूछा गया, क्या तुम जा सकते हो युवराज? तो अंगद ने कहा, अंगद कहाई, तुम्हारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, अंगद कहाई जाऊं मैं पारा पति असंग।
ये श्राप था अंगद को कि अगर अक्षय कुमार से तेरा युद्ध हुआ तो तू मारा जाएगा, इसलिए बजरंगबली ने अक्षय कुमार को मार डाला था। दूसरी बात, जामवंत कहने लगे बजरंगबली से कि जामवंत कहे सुनु हनुमाना बका चुप तव अवतारा असुन नहीं बजरंगबली ने जिस समय ख्याल किया अपने बल और ताकत को, पर्वताकार जैसा शरीर, राम काज नहीं तव अवतारा आइए राजा। बिल्कुल सत्य बता बेटा, जाने हो? हाँ? हाँ, हम सगल दिन झूठ बताई दिया, बहुत झूठ बता पढ़ा मास्टर है नहीं सर,